नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। और पाम का एनालिसिस करने से पहले एक बार मैं आपकी कुंडली देख लेती हूँ क्या है। देखिए आपकी जो कुंडली है ये न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो 22 अक्टूबर 1973 है। तो 22 सबसे पहले जो है ना, जो आपका जन्मांक होता है वो पहला नंबर को ऐड करेंगे, 2 + 2 करेंगे तो 4 आएगा। ये जो 4 नंबर है ये राहु के द्वारा रूल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो व्यक्तित्व होगा वो राहु प्रधान होगा, यानी कि 4 नंबर राहु के द्वारा रूल किया जाता है। तो आप क्विक लर्नर होंगे, जैसे विदेशी चीजों में, विदेशी जगहों पे ऐसे लोगों को ज्यादा सफलता मिलती है। मल्टीटास्किंग नेचर होता है, एक बार में एक से अधिक काम करने वाले होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फॉरेन से रिलेटेड काम हो गया, शेयर मार्केट हो गया, एनालिसिस करने वाली चीजें जो होती है, रिसर्च वाला, ये सारे फील्ड में आपका अच्छा करियर रहता है। अब जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो ये नंबर 7 आएगा। 7 नंबर जो कि केतु के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। तो केतु एक राहु, यानी कि आपका जो व्यक्तित्व होगा राहु के समान होगा। और आपका जो एक तरह से कंडक्टर नंबर जिसको बोलते हैं, कि कहीं ना कहीं लक जो है आपका, लकी अंक कहते सकते हैं, वो 7 होता है। अब 7 होने की वजह से आपको स्पिरिचुअल रहना चाहिए। कोई भी काम, ट्रेडिशनल काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी आपको। और वही रिसर्च सेम चीज होता है, राहु केतु थोड़ा सिमिलर होता है। तो रिसर्च के फील्ड में अच्छा होता है। विदेशी भूमि, विदेशी जगहों पे लाभ होता है, विदेशी लोगों से लाभ होता है। तो ये तो हो गया न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। अब देखिए आपका एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो आपका जो ये चार्ट है इसमें कुंभ लगन की कुंडली है आपकी, और राशि बन रही है सिंह राशि। कुंभ लगन की कुंडली है और आपका नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। कुंभ लगन, सबसे पहली बात, कुंभ लगन के जातक ये एक मतलब आपके वायु तत्व राशि है। लगन से आपका व्यक्तित्व दिखता है, आप कैसे हो। तो ऐसे जातक को आप कह सकते हैं कि एक जगह काम करना पसंद नहीं आता, हमेशा मूवेबल काम करना पसंद आता है। उसके बाद इनके राशि के स्वामी शनि होते हैं। शनि होने की वजह से आपका जो कह सकते हैं कि रिसर्च का फील्ड, काम में सत्यता रहना, डिसिप्लिन में काम करना, ये सारी चीजें आपकी नेचर में होगा। उसके बाद लग्नेश शनि बन रहे हैं और द्वादश भी शनि बन रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे 11 और 10 नंबर दोनों के स्वामी शनि है। और शनि कहाँ बैठ गए हैं? शनि आपके 5th हाउस में बैठे हुए हैं। देखिए 5th हाउस में अगर शनि बैठता है, 5th हाउस आपके ज्ञान का होता है, आपके बच्चे का, लव अफेयर्स का, पूर्व जन्म का सारा कुछ होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बेबी बॉर्न में आपको दिक्कत आएगी। सबसे पहली बार लेट होगी, क्योंकि शनि के साथ केतु है, राहु की पूर्ण दृष्टि शनि पे, शनि की पूर्ण दृष्टि राहु पे, श्रापित योग बनता है। तो ये भी एक दिक्कत वाली बात है यहाँ पे। हालांकि लग्नेश आपका अच्छे जगह प्लेस है, मिथुन राशि में है, बहुत अच्छा जगह पे है, करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं बेबी वगैरह में दिक्कत होगी, बाकी सही है। ऊपर से यहाँ पे क्या है, ज्ञान, विदेश में रहना, पैसे की अर्निंग, सारा कुछ, क्योंकि शनि की दृष्टि 11th हाउस पे पड़ रही है। लाभ जो होगा वो विदेशी जगहों से होना। उसके बाद सेकंड हाउस देखिए, सेकंड हाउस में 12 नंबर है। इसके स्वामी जुपिटर बनते हैं और आपके 11th हाउस के स्वामी भी जुपिटर बनते हैं। 12th हाउस में जुपिटर बहुत अच्छा प्लेस बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये जुपिटर आपका नीच का हो गया है। तो नीच का हो गया है तो कहीं ना कहीं ये फल अब देने में असमर्थ होगा। आपके पैतृक संपत्ति से दूर रहना, या फिर पिता के संपत्ति मिलने में दिक्कत आना, धन को आप बचा के नहीं रखना, खर्च करना। अच्छा एक चीज और हो सकता है यहाँ पे, अगर आप धन को कहीं इन्वेस्ट करेंगे ना तो आपका धन अच्छा रहेगा, नहीं तो ये फिजूल खर्ची में चला जाता है। व्यय का स्थान है ना, कभी डॉक्टर में, कभी ऐसे ऐसे जगहों पे, कोर्ट कचहरी, डॉक्टर, इन सभी जगहों पे चला जाता है। उसके बाद देखिए 1 नंबर है जिसके स्वामी मंगल बन रहे हैं, और 8 नंबर है, 8 और 1 है ना, इन दोनों के स्वामी मंगल बन रहे हैं, वो जो कि पराक्रम स्थान में है। तो मंगल पराक्रम स्थान में 10th हाउस के लॉर्ड होकर जो भी करियर में सफलता मिलेगी आपके साहस पराक्रम से मिलेगी। जमीन जायदाद का अच्छा सुख मिलता है, घर भूमि वाहन का अच्छा सुख मिलता है। उसके बाद 2nd नंबर है, इसके स्वामी शुक्र बन रहे हैं 4th हाउस में, 2nd नंबर है ना, तो इसके स्वामी शुक्र बन रहे हैं। उसके बाद आपके 9th हाउस के भी स्वामी शुक्र बन रहे हैं। देखिए इन दोनों के स्वामी शुक्र केंद्र में बैठे हैं तो यहाँ अच्छा रहेगा फल। और मेल का कुंडली है, मेल का कुंडली में शुक्र अच्छा होना, कहीं ना कहीं सुंदर वाइफ होना, लग्जरी कंफर्ट लाइफ में अच्छी खासी रहती है। यहाँ पे 3rd नंबर है और यहाँ पे 6 नंबर है। अब 3rd नंबर देखिए 5th हाउस के लॉर्ड बन रहे हैं बुध। उसके बाद आपके 8th हाउस के लॉर्ड भी बुध बन रहे हैं और भाग्य स्थान में बैठे हुए सूर्य के साथ में। तो देखिए गुप्त विद्याओं में इंटरेस्ट ज्यादा होता है, जैसे ओकल्ट में इंटरेस्ट है तभी आप मेरे पास आए हो। उसके बाद फिर ये 3rd हाउस का भी लॉर्ड है यहाँ पे भाग्य स्थान पे, हालांकि ज्यादा अच्छा नहीं कहा जाता लेकिन ठीक है, बुध का भी प्लेसमेंट अच्छा है। अब देखिए यहाँ पे
8th हाउस के स्वामी केंद्र में बैठ गए हैं, तो चंद्र यहाँ पे 7th हाउस में बैठे हैं। अच्छा, आपकी जो वाइफ होगी, लाइफ पार्टनर होगी, चंचल स्वभाव की होती है, सुंदर तो होगी, बहुत अच्छी, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन स्वभाव बहुत चंचल होता है। 5th हाउस के लॉर्ड ये अच्छा है, भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, तो देखिए सूर्य भी नीच का हो गया है ना आपका, तो 7th हाउस के लॉर्ड है, तो मैरिज लाइफ में दिक्कत आएगी, मैरिज लाइफ में दिक्कत आती है। अब एक बार नवमांश कुंडली में देख लेती हूँ, वहां से पूरा क्लियर सीन हो जाएगा। आपके दो दो ग्रह नीच के हैं। देखिए यहाँ पे गुरु का अच्छा हो गया, देखिए गुरु केंद्र में आगे, गुरु चंद्र की दृष्टि संबंध, गज केसरी योग का निर्माण हो गया। दिक्कत यहाँ पे हो गया बुध राहु, मंगल राहु आ गया, यहाँ पे एग्रेशन वगैरह बहुत ही ज्यादा हो जाता है। बुध मतलब 6th हाउस के लॉर्ड वक्रोत्तम कुंडली भी बन रहे हैं, और 7th हाउस के लॉर्ड बुध बन रहे हैं, अपने राशि में है बुध। अच्छा कि यहाँ पे हालांकि अच्छा परिणाम देंगे, लेकिन दिक्कत थोड़ा है। सूर्य तो सेम जगह है, यहाँ भी सही है, ठीक है। तो कुछ रेमेडीज है, रेमेडीज करेंगे तो ठीक हो जाएगा, बट है प्रॉब्लम तो है आपका। शुक्र शनि एक जगह है ना, शुक्र शनि। ऐसे लोग टेक्निकल होते हैं, बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजों में। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने बोला, ये सब फील्ड आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी दशा कौन सी चल रही है, एक बार मैं दशा देख लूं। राहु की महादशा चल रही है, राहु की महादशा 2025 में आपकी खत्म होने वाली है। तो अभी राहु में चंद्र चल रहा है, खैर ये तो लास्ट टाइम ही है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं। जैसे ही गुरु की महादशा शुरू होगी, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि नवमांश में आके आपके गुरु सुधर गए हैं। अच्छा नहीं कह सकते, बट हाँ सुधर गए हैं, सुधर भी गए हैं, अच्छा भी हो गए हैं, क्योंकि चंद्र गुरु की दृष्टि हो गई है। तो गुरु की महादशा आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत फलदायी होगा, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, हाँ, और मैं अगर स्टोन की बात करूं तो आपके लिए सबसे बेस्ट स्टोन रहेगा, आप डायमंड पहन सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। डायमंड ही पहन लीजिए, अच्छा रहेगा आपका। पुखराज आप पहनिएगा तो 2025 के बाद पहन सकते हैं, बट डायमंड अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए, आपकी अब पाम पे आते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आपकी पाम का शेप स्क्वायरी शेप है। स्क्वायरी शेप का हाथ अच्छा बोला जाता है, इसलिए क्योंकि इसमें तीनों जोन डेवलप होते हैं, आपका मेंटली, फिजिकली और लॉजिकली। ये लॉजिकली है, और ये फिजिकली है, और ये मेंटली है, यानी कि तीनों जो डेवलप है, तीनों तरीके से काम करने वाले हैं आप। सेटिंग इस प्रकार से देखिए, धनुषाकार सेटिंग है, तो स्ट्रगल लाइफ में बहुत रहा होगा, और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आप आगे बढ़े हो। यहाँ से देखिए, यहाँ पे चैन बना हुआ था, यहाँ से मैरिज लाइफ अच्छी दिख रही है आपकी। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये एरिया देखिए, ये बढ़ा हुआ था। मंगल कहीं ना कहीं, मंगल की प्रधानता हाथ में ज्यादा अच्छी है, तो पराक्रम, साहस, ये सब आप में भरे पड़े हैं। अब सेटिंग भी अच्छी है। अब देखिए, सबसे पहले आप फिंगर को के नोट्स क्लियर है, तो स्पष्ट बोलना सुनना पसंद आता है। ऐसे लोग को ज्यादा घुमा फिरा के बात करना अच्छा नहीं लगता है, और ना ही सुनते हैं। उसके बाद आप देखेंगे आपकी गुरु की फिंगर और सूर्य की फिंगर की लेंथ लगभग बराबर है, हल्की सी सूर्य ऊपर है, कोई बात नहीं। जुपिटर और जब सन की फिंगर की लेंथ अच्छी होती है, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बोला जाता है, बैलेंस लाइफ में होता। ना ही आप एक तरह से कह सकते हैं कि किसी एम्बिशन के कारण अपने स्वाभिमान के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, और कभी सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण अपने मतलब बिल्कुल बैलेंस लाइफ में अच्छी रहती है। गुरु अच्छा होने से उच्च शिक्षा को बताता है। सपोज उच्च शिक्षा में डिग्री ना हो, फिर भी आप लोग के पास ज्ञान एक्सपीरियंस के बदौलत अच्छा आ जाता है। मैरिज लाइफ, संतान का सुख अच्छा दिख रहा है। उसके बाद शनि की फिंगर अच्छी है, और शनि पे ये खरी लाइनें हैं। इस शनि पे ये देखिए, ये बड़ा है, ये एरिया जब बड़ा होता है ना, तो ऐसे जो लोग अकेले ना चाहते हुए भी हो ही जाते हैं, अपने फैमिली से, हर से, सब चीज से अकेले हो जाना, और ओकल्ट में अच्छा रुझान होना, रिसर्चेबल नेचर बनाना, डिसिप्लिन में लाइफ जीना, ये सारे गुण हैं आपके। देखिए, सूर्य अच्छा है, ये विदेश या सरकार, या तो विदेश के सरकार से लाभ या अपने सरकार से लाभ, यानी कि सरकार से लाभ को दिखा रहा है। और मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जहां भी रहेंगे, और सारे फिंगर वापस में जुड़े हुए, ये बहुत अच्छे धन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी हथेली है। उसके बाद देखिए, बुध की फिंगर कितनी अच्छी है आपकी, बट प्रॉब्लम क्या है, देखिए ये बुध की फिंगर ना आपकी इस तरह से फिंगर में सटे हुई है, तो इसका मतलब फैमिली ओरिएंटेड व्यक्ति हैं आप, फैमिली को मानने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ा क्या है कि ये जो है ना, बुध की फिंगर की लेंथ देखिए छोटी है, तो जब भी बुध की फिंगर की लेंथ छोटी हो जाती है ना, तो फर्स्ट मीटिंग में, अभी तो आपका एज हो गया है, तो चलिए अब तो आप कम्युनिकेशन अच्छा कर लिए होंगे, बट स्टार्टिंग में आपको बहुत दिक्कत रही होगी कम्युनिकेट करने में लोगों से, और खास करके फर्स्ट मीटिंग में हेजिटेशन बहुत ज्यादा होना, अपनी बातों को रख नहीं पाना, ये सारी दिक्कतें आती है। बाकी ऐसे बुध अच्छा है आपका। उसके बाद थंब देखिए, थंब स्ट्रांग है। दूसरे डिवाइस में मैंने देखा, पहला पोरवा और दूसरा पोरवा लगभग बराबर है, यानी कि लॉजिक और विल पावर दोनों अच्छा है, जो सोचते हैं वो करते हैं। बुध आइज खुला हुआ है, तो इंट्यूटिव नहीं है, आप इंट्यूशन के बल पे कोई भी काम ना करें, प्रैक्टिकल ही रहे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अब आइए देखिए, बुध की माउंट पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक फिश का साइन है, जो कि ज्ञान से पैसे की अर्निंग। एक यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से क्रॉस का साइन है, ये बहुत कम एज में शादी को इंडिकेट करता है, बहुत कम
एज में ऐसे लोगों का शादी हो जाता है, यानी कि 25-26 के एज में। यहाँ पे स्क्वायर का साइन है तो लोग अपॉइंटमेंट लेके आपसे मिलेंगे, मतलब इतने ओहदे पे आ जाते हैं, ऐसे पोस्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे ट्राइंगल इसी चीज को बता रहा है, यानी कि गुरु का अमाउंट अच्छा है आपका, गुरु अच्छा है। शनि पे देखिए 2 लाइनें हैं, तो एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर रहा है। ओल्ड एज में दिक्कत नहीं रहेगी, पैसे रहेंगे, लेकिन सेविंग थोड़ा ज्यादा करना है आपको, क्योंकि हल्की लाइनें हैं। उसके बाद देखिए आपका सूर्य, देखिए सूर्य पे एकदम से लीफ का आकार क्लियर कट, एकदम से कमल के फूल का लीफ का आकार यहाँ पे है। आप देखेंगे इस प्रकार से, आप देखो यहाँ पे ये लीफ का आकार होता है कमल का फूल। धन दौलत बहुत अच्छी मात्रा में आना, पैतृक संपत्ति से अच्छा लाभ मिलना, लेकिन पिता के संपत्ति से लाभ तो मिलेगा एक, लेकिन दूसरा क्या है ना, विदेशों से भी लाभ। यहाँ पे ट्राइंगल भी है, स्क्वायर भी है और फिश का भी साइन है, मल्टी मिलीनियर साइन कहते हैं। तो जब इस तरह का साइन हो, आप देखेंगे आपका सूर्य बहुत स्ट्रांग हथेली में दिख रहा है। तो सूर्य माउंट पे जब इतने स्ट्रांग साइन हो तो 45 के बाद लाइफ एकदम से चमकने लगती है। यहाँ पे त्रिशूल का भी साइन दिख रहा है, आप देखेंगे इस प्रकार से, देखिए यहाँ पे त्रिशूल का साइन, हाँ, और शनि के माउंट पे भी आप देखेंगे इस प्रकार से त्रिशूल का साइन बन रहा है। तो सर्व इच्छाएं पूरी होती है, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होती है ना, आपको मन करता है कि सब कुछ दान कर दें, सब लोगों को देके कहीं वैराग्य पे चले जाएं, कहीं अकेले चले जाएं। कभी कभी मन होता होगा आपका, क्योंकि त्रिशूल जो है ना शिव जी और माँ दुर्गा को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि शिव जी भी वैराग्य ही एक रूप है उनका। तो कभी कभी मन ऐसा करता है होगा आपका भी। और उसके बाद सूर्य जब स्ट्रांग रहता है तो सूर्य जो है ना हमेशा नेम फेम की ओर ललायित होते हैं व्यक्ति, बहुत धन चाहिए, बहुत नेम फेम चाहिए, तो ये चीज आप में रहेगा और ये विदेशों से लाभ देता है। उसके बाद बुद्ध की माउंट देखिए, बुद्ध की माउंट पे मल्टीपल लाइनें हैं, तो मल्टीपल लाइनें हीलिंग क्वालिटी है, धन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। अब लोगों को बहुत अच्छे से कन्विंस आप करते होंगे, क्योंकि बुद्ध बहुत स्ट्रांग है, और बुद्ध जब स्ट्रांग होता है ना तो लोगों को कन्विंस करने में व्यक्ति माहिर हो जाते हैं, तो ये गुण है आप में। अब देखिए मंगल अच्छा है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये लाइन है, ये लाइन थोड़ी सी कर्ज वर्ज की स्थिति को बताता है, लेकिन मंगल अच्छा है आपका, तो भूमि वाहन की कोई दिक्कत होगी नहीं। बाहरी मंगल अच्छा है, अंदरूनी मंगल पे भी फिश का साइन है, तो भूमि वाहन की कोई दिक्कत नहीं होती है। फिजिकली स्ट्रांग होते हैं ऐसे जातक, और मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं। और चंद्र देखिए, चंद्र पे इस तरह से लाइन गया हुआ है, तो ये लाइन अच्छे इंडिकेशन बता रहा है, लेकिन थोड़ा सा दबा हुआ है। तो विदेश में रह तो रहे हैं आप, लेकिन थोड़ा सा हिसाब से रहिए, दिक्कत करता है कभी कभी। यहाँ पे चंद्र दबा हुआ है ना, क्योंकि चंद्र हमारे विदेशों को, अर्निंग को, सेटलमेंट को बताता है, तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, ये लॉन्ग जर्नी को बताता है। उसके बाद आप देखेंगे इस तरह से, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से भी आपका त्रिशूल बन रहा है, ट्राइडेंट का साइन बन रहा है, चंद्र से जा रहा है ये लाइन, है ना, लेकिन ये लाइन यहाँ से गया और यहीं तक खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही हुआ ना कि कोई काम आपने शुरू किया, बीच में ही रुक गया, वो काम सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो चंद्र अच्छा है, केतु भी आपका अच्छा ही है, निगेटिव नहीं है। केतु भी आप देखेंगे इस प्रकार से ये शाइन बन ही रहा है, फिशनुमा आकृति बन रही है। तो विदेशों से लाभ, ओल्ड एज सिक्योर होना। उसका शुक्र माउंट देखिए, शुक्र माउंट अच्छा है आपका, लग्जरियस लाइन है, लेकिन बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं फैमिली का दिक्कत दिख रहा है, फैमिली का प्रेशर हो, या फैमिली की वजह से दिक्कत हो, या फैमिली के लिए दिक्कत हो, मतलब ओवरऑल फैमिली का दिक्कत दिख रहा है। मतलब सब कुछ हो रहते हुए शांति नहीं है लाइफ में, लाइक इस तरह से हो सकता है आपका 2025 के बाद टाइम सही चल रहा है तो हो जाए, लेकिन ये 35 के बाद और प्रॉब्लम ज्यादा ही बढ़ गई है, आप देखेंगे तो इस प्रकार से। और यहाँ लग्जरियस लाइन भी नहीं है, तो ऐसे लोगों के पास सब कुछ रहते हुए, सब कुछ मर्चेंट नेवी का जॉब कर रहे हैं, आपके पास सब कुछ है लेकिन रहना पड़ रहा है आपको नदी के बीच में, फैमिली से दूर, तो ऐसी स्थिति परिस्थिति बन जाती है। तो आपका भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। अब देखिए मेन लाइन पे आते हैं, अगर हार्ट लाइन को देखें हम, तो हार्ट लाइन आपके शनि के माउंट से निकला हुआ है, तो मनी माइंडेड हैं आप। उसके बाद फ्लर्टी लाइन है, माता पिता का सेवा करने वाले, कुछ देर तक कोई दुख को मनाते हैं, उसके बाद मतलब ठीक हो जाते हैं। तो हार्ट लाइन तो आपका अच्छा है। माइंड लाइन देखिए, माइंड लाइन क्या है ना, आपके लाइफ लाइन से टच करके निकली है, और माइंड लाइन सीधे आपके चंद्र माउंट की ओर मूव किए हुए है। मैं एक चीज बताना चाहती हूँ आपको, देखिए जब भी इस तरह का माइंड लाइन होते हैं तो ऐसे ज्यादा ओवर थिंकर होते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। इमेजिनेशन पावर तो ऐसी होती है जैसे एक ग्लास भी गिर गया तो क्यों गिरा, कैसे गिरा, इस तरह के होते हैं। या तो आप अपनी बातें किसी से शेयर करें, जो कि आपका आदत नहीं है आप किसी को अपनी बात बताने का, या तो अपनी बात शेयर कीजिए या फिर डायरी लिखिए, नहीं तो ये एंजाइटी वगैरह होने का, डिप्रेशन में जाने का, मतलब निगेटिव साइन है। देखिए ऐसा माइंड लाइन दो ही व्यक्ति का हो सकता है, जो बहुत अच्छा मूवी वगैरह लिखता है, मतलब स्क्रिप्ट राइटर है, या बहुत अच्छे कवि है, बहुत अच्छा म्यूजिक जो लिखते हैं, लिरिक्स लिखते हैं, ऐसे लोगों का। क्योंकि आपकी जो इमेजिनेशन पावर होती है ना, बहुत अच्छी होती है। अगर उसको आप कुछ करते हैं, कहीं पे उतारते हैं, या फिर बहुत अच्छा पेंटिंग कर दिया आपने, बहुत अच्छा कुछ क्रिएटिविटी में जा रहे हैं, तो ये माइंड लाइन परफेक्ट है।
अदरवाइज अगर आप प्रैक्टिकल कोई काम कर रहे हैं जहाँ पे क्रिएटिविटी नहीं है, वहां पे ये माइंड लाइन दिक्कत कर देता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए दूसरा जो कॉम्बिनेशन बन रहा है इस माइंड लाइन का, एक देखिए यहाँ पे, देखिए इस तरह से लाइन जा रहा है, ये जा रहा है आपके मंगल पे। तो प्रैक्टिकल भी आप 32 के अराउंड होने लगे होंगे कि हाँ चलो प्रैक्टिकली रूप से कोई बात को सोचना शुरू करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, तो ये 40 के अराउंड का एज है। तो 42 के अराउंड आपको लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस कुछ लाइफ में मिली होगी, क्योंकि यहीं से एक लाइन जा रही है जो कि इस तरह से हल्की होते हुए गई है ना। तो आप जो है ना 42 के अराउंड कोई काम शुरू किए होंगे तो उस काम में सफलता मिली होगी, या फिर विदेश गए हो या फिर कुछ ऐसा काम आपने किया है, क्योंकि यहाँ से भी इंडिकेशन सेम मिल रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ से इस तरह से लाइनें जा रही हैं, ये ट्राइंगल जो मनी ट्राइंगल एक नहीं बल्कि दो दो है। तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है आपका कम्युनिकेशन के थ्रू पैसे अर्निंग करना, या फिर बिजनेस के थ्रू एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सारी बिजनेस में अच्छा खासा लाभ होता है। और यहाँ पे चंद्र माउंट और राहु माउंट पे ट्राइंगल इसी रूप से बन रहा है। लेकिन पेट और नर्व संबंधी प्रॉब्लम दिख रहा है, इस तरह से जा रहा है ना, तो एक तरह से ये लाइफ लाइन ही आपका है, तो यहाँ पे दिक्कत है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का। यहाँ पे भी आप देखें तो इस तरह से बन रही है आकृति, ये तो सक्सेस को बता रहा है, बट वही चीज है ना, ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। देखिए लाइफ लाइन आपकी यहीं तक लाइफ लाइन है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ शॉर्ट है, लेकिन हाँ इसके बाद यानी कि 55 के बाद आपको कुछ ना कुछ फिजिकली रूप से प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि इसके बाद जो है ना रेखाएं हैं और एकदम से इधर चली गई है ना। तो ये थोड़ा दिक्कत दिख रहा है, वो मैं आपसे बात करूंगी, फिर मैं आपसे देखती हूँ, ठीक है। तो इसका मैं बताती हूँ आपको क्या करना है, मैं आपसे कॉल पे बात कर लूंगी इस लाइफ लाइन के बारे में, ठीक है। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन रेखाएं चिन्ह सवाल रह गई हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नमस्कार।